हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एंड ब्लॉक रिसोर्स पर्सन रिक्रूटमेंट पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट यहाँ पर जो सैलरी यहाँ पर जो कंसिडर की जाएगी, सैलरी 31,400 पर मंथ। तो डिटेल कवर करते हैं एंड चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये है डिटेल नोटिफिकेशन एंड यहाँ पर पोस्ट आपके सामने यहाँ पर गिवन है। एंड स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने मेंशन भी कर रखा है किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल। एंड सैलरी जो कंसिडर की जाएगी 27,000। एंड यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट की सैलरी यहाँ पर 27,000। एंड स्पेशल एजुकेटर मेंटल रिटार्डेशन की 26,000। एंड स्पेशल एजुकेटर विजुअल इम्पेयरमेंट की 26,000। एंड स्पेशल एजुकेटर हियरिंग इम्पेयरमेंट पोस्ट में आपको 26,000 कंसिडर किया जाएगा। एंड रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN की भी वैकेंसी है एंड इनको सैलरी 25,780 दी जाएगी। एंड ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल इंग्लिश की यहाँ पर 31,400 यहाँ पर सैलरी कंसिडर की जाएगी पर मंथ। एंड ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल पेडागोगी की यहाँ पर सैलरी 31,400। एंड एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग की 25,780 इनको दी जाएगी। एंड यहाँ पर क्लस्टर रिसोर्स पर्सन CRC की पोस्ट है, यहाँ पर इनको सैलरी 30,000 पर मंथ इनको दी जाएगी। तो कई सारे पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी एंड डिटेल कवर करने से पहले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करने से पहले एक बार देखते हैं वैकेंसी आ कहाँ से रही है। UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा की तरफ से ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने 24 जुलाई 2024 को रिलीज़ करी है। एडवर्टीजमेंट तो ये है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। एंड यहाँ पर हमने पोस्ट की बात हम कर चुकी हैं एंड सैलरी की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा गया अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी एंड मेंटल रिटार्डेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट की आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए ग्रेजुएट एंड प्लस BEd स्पेशल एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड और में 1 से लेकर 6 तक कई सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है। अगर इनमें से कोई भी अगर फुलफिल होता है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 35 आपकी होनी चाहिए। एंड डिज़ायरेबल में अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल को आप इग्नोर कर सकते हैं, बस एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए। एंड कम टू द नेक्स्ट पोस्ट, स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री मेंटल रिटार्डेशन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात की जाए तो आपके पास 12th पास्ट एंड 2 ईयर का अगर DEd है स्पेशल सो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो अगर 12th पास है एंड 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड DSBR विथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 9th तक अगर कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 30 यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट किस रिसोर्स पर्सन की पोस्ट है, रिसोर्स पर्सन फॉर CWSN एट ब्लॉक लेवल। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएट प्लस BEd स्पेशल होना चाहिए। अगर ये नहीं तो BEd जर्नल विथ 1 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। BEd जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो BEd जनरल विथ पोस्ट ग्रेजुएट आप हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन सो अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 35 मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल सब्जेक्ट इंग्लिश एंड पेडागोगी की। इसके लिए आपके पास अगर आपने ग्रेजुएट अगर BA BSc BCom इन तीनों में से अगर आपने कर रखा है एंड 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो BA BSc BCom अगर तीनों में से अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, इन तीनों में से अगर एक है ग्रेजुएट लेवल पर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ एंड 1 ईयर अगर BEd है 1 ईयर का सो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 5 नंबर ऑफ पॉइंट में से अगर कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट की एज लिमिट यहाँ पर 35 बता रखा है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक और इन्होंने मांग रखा है आपके पास टेट होना चाहिए।
तो यहाँ पर किसी भी स्टेट लेवल का ये सीटेट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए इस ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRC लेवल के लिए। कम टू द नेक्स्ट पोस्ट एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग की बात की जाए तो मिनिमम एटलीस्ट ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग में होना चाहिए। अगर करियर काउंसलिंग का डिप्लोमा नहीं है तो PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग में सब अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो रही, अगर मास्टर इन साइकोलॉजी है आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट स्कूल लेवल पर अगर अपने काउंसलिंग एजुकेशन काउंसलिंग की पोस्ट पर थे, एक्सपीरियंस 1 ईयर का है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 35 मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की है एंड यहाँ पर रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने BA BSc BCom में से कर रखा है प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है, अगर BA BSc BCom इन तीनों में से अगर आपने कर रखा है विथ 50% मार्क्स के साथ, अगर 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इन 1 से लेकर 5 तक के अगर कोई भी पॉइंट में से अगर रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है एंड इसी के साथ प्लस 5 ईयर का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की यहाँ पर 5 ईयर है किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। जहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है तो वहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 यहाँ पर मांगी गई है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा। एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विथ कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिट इन हार्ड कॉपी टू द ऑफिस। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है जो इसी PDF के लास्ट में आपको 5 नंबर पे मिल जाएगा। तो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सिंपली प्रिंट आउट निकालना है, फिल करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ अटैच कर देनी है एंड शुड बी सबमिट इन हार्ड कॉपी। आप कहाँ भेज देना है? टू द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लखा भवन, 66 KV रोड, अमली, सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली, पिन 396230 ऑन और बिफोर 16। तो 16 अगस्त 16 अगस्त लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन। एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेकआउट करते हैं। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, UT ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो ddd.government.in आप ये गूगल पर टाइप करेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट करना है स्क्रॉल एंड लेटेस्ट न्यूज़, टेंडर एंड रिक्रूटमेंट शो होता हुआ दिख रहा होगा। रिक्रूटमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी क्लिक कर रखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट ये आपको दिखेगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक एंड जैसे ही ओपन होगा आप अगेन स्क्रॉल करेंगे, टाइटल रहेगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट। 14 जुलाई 2024 को पब्लिश हुई थी, लास्ट डेट 16 अगस्त 2024 है। अगर आप PDF को पढ़ना चाहते हैं तो व्यू पर आप क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करके वही PDF सामने ओपन होगा जो मैंने आपके सामने शो करा था। तो अगर आप एक बार अपने बेसिस पर भी इसको रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना। फीस की बात कीजिए तो मुझे यहाँ पर कोई फ़ीस शो नहीं हो रही है। ये थी डिटेल नोटिफिकेशन। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।